यह रोमांचक कहानी एक रेगिस्तान में बसे बहुत बड़े शहर से शुरू होती है। यह शहर कई सालों से वीरान पड़ा था और अब वहाँ कोई नहीं रहता था। लेकिन इस प्राचीन शहर के भीतर कई राज छिपे हुए थे और इसलिए कई शोधकर्ता यहाँ अपने रिसर्च के लिए आते थे। हमारी कहानी में एक रिसर्चर जेम्स से परिचय होता है, जो अपनी पत्नी ओलिविया के साथ यहाँ आया था। जेम्स इस शहर में बुक ऑफ डार्कनेस की तलाश में था, जो किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा करने की शक्ति रखती थी। सालों पहले जेम्स और ओलिविया की बेटी का एक दुर्घटना में मौत हो गया था और वे आज भी उसे याद करते थे। जेम्स ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वह इस किताब का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस लाएगा, लेकिन ओलिविया का मानना था कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वे कभी लौट नहीं सकते। इसके बावजूद जेम्स ने ओलिविया को जबरदस्ती उस जगह पर ले जाने का फैसला किया जहां वह बुक ऑफ डार्कनेस को खोजने वाला था। जेम्स, ओलिविया और उनके साथ आए एक आदमी ने शहर के अलग अलग कमरों में प्रवेश करना शुरू कर दिए। यह जगह बहुत डरावनी थी और हर तरफ कंकाल बिखरे हुए थे, लेकिन जेम्स अपनी खोज में डटा रहा और लगातार आगे बढ़ता रहा। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने बुक ऑफ डार्कनेस को खोज निकाला। इस किताब में मौजूद रिवाज पूरे करके वह किसी भी मृत इंसान को फिर से जीवित कर सकता था। जब ओलिविया और उनका बॉडीगार्ड शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे की दुनिया कुछ अलग ही थी, जहां बहुत पानी था और ऊपर घना अंधेरा छाया हुआ था। शहर का माहौल ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स इस किताब को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहता था, इसलिए उसने अचानक अपने ही बॉडीगार्ड को गोली मार दी। फिर उसने ओलिविया से कहा कि वे जल्द ही अपनी बेटी को वापस जिंदा कर लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रिवाज पूरे करके सारे मंत्र पढ़ने होंगे। जेम्स की बातों से ओलिविया मान गई और उसने रिवाज की तैयारी शुरू कर दी। जेम्स ने बुक ऑफ डार्कनेस से मंत्र पढ़ना शुरू किया और ओलिविया एक जगह लेट गई ताकि रिवाज पूरा हो सके। जेम्स लगातार मंत्र पढ़ता रहा ताकि उनकी मृत बेटी फिर से जीवित हो सके, लेकिन अचानक एक भयंकर भूकंप आया और चारों तरफ से पत्थर गिरने लगे, जिससे जेम्स उन पत्थरों के नीचे फंस गए। जेम्स इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने ओलिविया से साफ कहा कि वह बुक ऑफ डार्कनेस लेकर तुरंत वहां से भाग जाए, क्योंकि उसे बचाना अब बेहद मुश्किल था और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ओलिविया यह सोचकर घबरा गई कि अगर वह भी मर गई तो उनकी बेटी को वापस कौन लाएगा। उसने आखिरकार जेम्स को पीछे छोड़ने का फैसला किया और बुक ऑफ डार्कनेस लेकर वहां से भाग निकली। कुछ ही देर में पूरा रेगिस्तानी शहर जैसे ढहने लगा, मानो किताब पढ़ने के बाद कोई श्राप उस पर लग गया हो। पूरा शहर धीरे धीरे गायब होने लगा। ओलिविया तो किसी तरह वहां से बचकर निकल गई, लेकिन जेम्स इस विनाश में मारा गया। अब कहानी में दिखाया जाता है कि ओलिविया को लगातार भयानक सपने आ रहे थे, जिनमें वह अपने पति को खोने वाली उस घटना को बार बार देखती थी। उस हादसे को कई साल बीत चुके थे, लेकिन ओलिविया अब तक उस डरावने मंजर को भूल नहीं पाई थी। वह बुक ऑफ डार्कनेस, जिसे उन्होंने और जेम्स ने खोजा था, रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। ओलिविया को यह सोचकर बहुत चिंता होने लगी कि अगर यह किताब गलत हाथों में चली गई तो इसके सारे मंत्र पढ़े जा सकते हैं और कोई भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। जेम्स ने ओलिविया को पहले ही बताया था कि जो भी इन मंत्रों को पढ़कर किसी मृत व्यक्ति को जीवित करेगा, उसके साथ यह खतरा रहेगा कि शैतान खुद उस शरीर में वापस आ सकता है और असली दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। इसलिए ओलिविया बेतहाशा बुक ऑफ डार्कनेस को ढूंढना चाहती थी ताकि वह सही हाथों में सुरक्षित रह सके। इसके बाद कहानी में एक डिटेक्टिव सैम से परिचय होता है, जिसने एक केस की जांच के लिए अपनी पहचान बदल ली थी। सैम एक ऐसे हत्यारे की तलाश में था जिसने 3 महिलाओं की हत्या की थी। इन हत्याओं के बारे में जानकारी जुटाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कातिल लगातार 3 औरतों को मार चुका था। जब सैम ने अपनी बेस बदलकर एक ग्रामीण इलाके में जाकर जांच शुरू की तो वहां के स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस इलाके में पुलिस अधिकारियों और डिटेक्टिव्स का आना सख्त मना था। ऐसा लग रहा था कि वहां के लोग सैम को मारना चाहते थे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सही समय पर सैम का दोस्त गैरी बंदूक लेकर वहां पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोग डरकर भाग गए। अगर गैरी थोड़ी भी देर से आता तो सैम की जान खतरे में पड़ जाती। उसी समय एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पास के इलाके में एक और महिला की हत्या कर दी गई थी, जो चौथी हत्या थी। गैरी और सैम तुरंत उस क्राइम सीन पर पहुंचे और वहां उन्होंने हत्याओं में एक पैटर्न देखा। उन्हें समझ में आ गया कि कातिल सिर्फ महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा था। जब उन्होंने चौथी महिला के शव की जांच की तो उन्हें एक छोटी बॉल मिली, जिस पर एक स्टार का निशान बना हुआ था। वे जानते थे कि ऐसे निशानों का संबंध जादू टोने से होता है, इसलिए वे और जानकारी के लिए उस बॉल को एक आध्यात्मिक गुरु के पास ले गए। गुरु ने बताया कि यह स्टार एक पेंटागन का हिस्सा है, जिसे बुरी शक्तियों और शैतानों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह इशारा मिला कि इन हत्याओं का संबंध डार्क मैजिक से हो सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। सैम और गैरी ने देखा कि ऐसा ही एक पैटर्न ओलिविया और उसकी कंपनी की पोस्टर में भी मौजूद था। ओलिविया, जो जेम्स की पत्नी थी, एक प्राइवेट कंपनी चलाती थी जहां वह लोगों को उनके मृत परिजनों की छवियां दिखाकर अपनी डार्क पावर का प्रदर्शन करती थी। भले ही सैम और गैरी को इन दावों पर शक था, लेकिन उन्होंने ओलिविया के शो में जाने का फैसला किया, जहां वह जादू का प्रदर्शन करने वाली थी। ओलिविया ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने एक रिचुअल करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग उसका जादू देखने के लिए उत्सुक थे। सैम और गैरी आपस में चर्चा कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ लोगों को धोखा देने का एक तरीका है, लेकिन जैसे ही ओलिविया ने रिचुअल करना शुरू किया, वहां से एक अजीब तरह की रेडिएशन निकलने लगी। सभी लोग उस रेडिएशन की तरफ देखने लगे और उन्हें अपने मृत परिजनों की छवियां दिखाई देने लगी। ये दृश्य काफी चौंकाने वाले थे। सैम को अपनी पत्नी का दर्शन हुआ, जिसकी मौत सालों पहले एक गलती के कारण हुई थी जो उसने की थी। सैम और गैरी पूरी तरह से हैरान रह गए
क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन ओलिविया के जादू को अपनी आंखों से देखकर उन्हें इस पर यकीन होने लगा कि ये सब असली है। हालांकि सैम और गैरी को अपनी जांच को आगे बढ़ाना था ताकि वे मर्डर केस को सुलझा सके। तभी एक महिला गैरी को कुछ रिपोर्ट्स देने आई और फिर वहां से चली गई। लेकिन अचानक उसी रास्ते में कातिल ने उस महिला पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर अपने छिपे हुए अड्डे पर ले गए। वह कातिल, जिसने काले कपड़े पहन रखा था, उस लड़की को अपने ठिकाने पर ले गए। यहीं पर यह राज खुला कि ओलिविया के पास कभी मौजूद बुक ऑफ डार्कनेस अब उसी कातिल के पास थी। वह एक रिवाज कर रहा था और इन सारी हत्याओं का संबंध इस डार्क किताब से था। इससे यह संकेत मिला कि इससे भी बुरा कुछ होने वाला है। इस बीच गैरी और सैम को एक नया सुराग मिला, जिससे पता चला कि कातिल ने अपने शिकार को कहाँ ले गया था। उन्हें वहां से कुछ बालों के सैंपल मिले, जिन्हें उन्होंने जांच के लिए लैब में भेजा। लेकिन तभी एक और हत्या हो गई, जिसने सैम को अंदर से हिलाकर रख दिया। हालांकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने 5 हत्याओं को क्रम में रखा और एक मैप तैयार किया। इस पैटर्न ने पेंटागन जैसा आकार बनाया, जिससे यह साफ हो गया कि यह हत्याएं किसी रिवाज का हिस्सा थीं, जिसे कातिल अंजाम दे रहा था। सैम और गैरी ने अनुमान लगाया कि अगली हत्या कहाँ होगी और कैसे होगी। वे उस जगह की जांच के लिए निकल पड़े। सैम को ओलिविया पर शक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन हत्याओं में डार्क मैजिक का लिंक था। इसलिए उसने ओलिविया के पास जाकर यह जानने का फैसला किया कि क्या ओलिविया सच में आत्माओं से बात कर सकती है। सैम ने ओलिविया को एक रिंग दिखाई, जो उस आखिरी मृत लड़की की थी, जिसे काले कपड़ों में लिपटे कातिल ने मारा था। सैम उस महिला की आत्मा से बात करना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि हत्या के वक्त उसने क्या देखा और हत्या कैसे हुई। ओलिविया ने कहा कि वह इस रिंग की मदद से उस महिला की आत्मा को बुला सकती है, लेकिन यह पूरी तरह उस आत्मा की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह उनसे बात करना चाहती है या नहीं। सैम इसके लिए पूरी तरह तैयार था और उसने ओलिविया से रिवाज शुरू करने को कहा। ओलिविया ने गहरी एकाग्रता के साथ उस रिंग से जुड़ी आत्मा के बारे में सब कुछ जानना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह कातिल ने महिला को किडनैप करके मार डाला और फिर उसके शरीर को नदी के पास फेंक दिया। अचानक सैम उठ खड़ा हुआ और उसने ओलिविया पर आरोप लगा दिया कि वह रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसने दावा किया कि यह रिंग उस महिला की नहीं, बल्कि उसकी मृत पत्नी की है। सैम को यकीन होने लगा कि इन सभी हत्याओं के पीछे ओलिविया का ही हाथ है और वह डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे रही है। गुस्से से भरे सैम ने ओलिविया को तब तक कैद में रखा जब तक उसकी बेगुनाही साबित न हो जाए। ओलिविया तनाव में थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह डार्क मैजिक कर सकती है, लेकिन इस बार उसने सिर्फ डर के कारण झूठ बोला था। तभी ओलिविया को एक विजन हुआ, जिसमें उसने देखा कि कातिल एक और महिला को निशाना बना रहा है। इस रिवाज के हिसाब से यह कातिल की छठी शिकार होने वाली थी। ओलिविया ने साफ साफ देखा कि वह महिला कहाँ थी और उसका शरीर कहाँ छिपाया गया था। ओलिविया तुरंत यह जानकारी देने सैम के पास गई, लेकिन सैम ने उस पर भरोसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद सबूतों के अभाव में ओलिविया को छोड़ दिया गया। इसके बावजूद ओलिविया उस जगह पहुंची जिसे उसने अपने विजन में देखा था, और वहां उसे उस महिला की लाश मिल गई। ओलिविया ने सारे सबूत इकट्ठा किए और वापस सैम के पास पहुंची, लेकिन अब सैम और गैरी दोनों को उस पर शक होने लगा था कि उसे पहले से कैसे पता था कि लाश कहाँ छिपी है। इससे यह सवाल उठने लगा कि कहीं ओलिविया खुद इन हत्याओं में शामिल तो नहीं है। इन शंकाओं के बावजूद ओलिविया शुरुआत से ही सच बोल रही थी। अचानक ओलिविया को एक और विजन हुआ, जिसमें उसने देखा कि कातिल एक और महिला पर हमला कर रहा है। इस बार ओलिविया ने देखा कि कातिल के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। उसने तुरंत वह टैटू कागज पर स्केच कर लिया। यह टैटू कातिल को ट्रैक करने के लिए एक अहम सबूत बन गए। गैरी ने टैटू देखते ही पहचान लिया कि वह किससे जुड़ा हुआ है। सैम और गैरी तुरंत मार्केट गए और उस आदमी को पकड़ लिया जिसके हाथ पर वही टैटू था। उन्होंने उसे कड़ी पूछताछ की। उस आदमी ने बताया कि उसने यह टैटू हाल ही में इसलिए बनवाया था क्योंकि उसने इसे पहले किसी और के हाथ पर देखा था। उसने यह भी कबूल किया कि उसने कुछ समय पहले एक कातिल को एक महिला की लाश ले जाते हुए देखा था और मौका पाकर उसने उस कातिल की घड़ी चुरा ली थी। उसने वह घड़ी सैम और गैरी को जांच के लिए सौंप दी। जब उन्होंने घड़ी की जांच की तो पता चला कि वह एक अमीर आदमी गोल्डसन की है। इसके बाद सैम, गैरी और उनकी टीम ने गोल्डसन के घर पर छापा मारा और जांच शुरू की। गोल्डसन बेहद घबराया हुआ लग रहा था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। जांच के दौरान उन्हें एक छोटे से कमरे में खून से सने कपड़े और सूखे खून से लिपटा एक चाकू मिला। सैम ने तुरंत गोल्डसन को गिरफ्तार कर लिया और इन चीजों के बारे में उससे पूछताछ की। गोल्डसन ने बताया कि ये खून छोटे जानवरों का है, जिन पर वह रिवाज कर रहा था। उसने कबूल किया कि वह ओलिविया की तरह आत्माओं से संपर्क करने की ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए इन रिवाजों का अभ्यास कर रहा था। गोल्डसन ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपनी नौकरानी को वह घड़ी दी थी जिसने उसे छिपाकर रखा था। यह सब सुनने के बाद सैम और गैरी को लगा कि गोल्डसन इस मामले में निर्दोष है। इस बीच ओलिविया की मदद से सैम का उस पर भरोसा बढ़ने लगा था। ओलिविया ने फिर सैम को बुक ऑफ डार्कनेस के बारे में और जानकारी दी। उसने बताया कि कातिल एक ऐसे रिवाज को पूरा कर रहा है जिसमें कुल 9 लोगों की बलि देनी होती है। इस रिवाज में हत्याएं पेंटागन जैसी संरचना में की जाती है और पहले 5 पॉइंट्स का मतलब वे 5 हत्याएं थीं जो पहले ही हो चुकी थी। बाकी की हत्याएं भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और अंदेशा था कि वे जल्द ही होने वाली थी। आने वाले कुछ दिनों में ओलिविया और सैम एक दूसरे के काफी करीब आ गए और अपने जीवन की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। ओलिविया ने सैम को अपने अतीत के बारे में बताया कि कैसे उसके पिता उससे नफरत करते थे। बचपन से ही ओलिविया के पास डार्क पावर थी, जिससे उसके परिवार ने उसे एक श्राप की तरह देखा। यहाँ तक कि उसके पति जेम्स ने भी उसे कभी अच्छे से नहीं समझा और उनकी बेटी की मौत के बाद जेम्स पूरी तरह पागल हो गया था।
वह अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए बुक ऑफ डार्कनेस की तलाश में जुट गया था, लेकिन जब जेम्स की मौत हुई तब वह किताब भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सैम ने भी ओलिविया को अपने जीवन का दुखद किस्सा सुनाया। उसने बताया कि उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो गई थी और वह अपने होने वाले बच्चे को भी नहीं बचा पाया था। इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया और वह बेहद अकेला महसूस करने लगा। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, वे एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जल्द ही ओलिविया को एक और विजन आया, जिसमें उसने देखा कि कातिल अपना अगला रिवाज पूरा करने की तैयारी कर रहा है। उसने एक नई लड़की को पकड़ लिया था और बाकी 4 हत्याएं अलग अलग तरीके से करने का इरादा बना रहा था। एक को जमीन में जिंदा दफनाना, एक को पानी में डुबोकर मारना, एक को हवा में दम घोंटकर और आखिरी को आग में जलाकर मारना। ओलिविया ने पहले देखा कि कातिल ने एक महिला को जिंदा रहते हुए जमीन के नीचे दफना दिया है। उसे बचाने के लिए ओलिविया और सैम तुरंत कब्रिस्तान की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे वह महिला मर चुकी थी। सैम सीन की जांच कर ही रहा था कि अचानक कातिल पीछे से आया और उसने ओलिविया का अपहरण कर लिया। ओलिविया जोर से चिल्लाई, जिससे सैम ने कातिल का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कातिल ने गैरी की हत्या कर दी और उसे वहीं फेंककर आगे बढ़ गए। गैरी ने जो सबूत इकट्ठा किए थे उनकी मदद से वह एक पुराने महल का पता लगाने में कामयाब हुआ। खतरे के बावजूद वह अकेला ही उस महल में जांच के लिए चला गया, लेकिन तभी कातिल का एक सिपाही वहां आया और उसने गैरी पर हमला कर दिया। वह उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करने लगा और गैरी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। महल के अंदर ओलिविया को कातिल ने बंधक बना रखा था। उसने कमरे में पड़ी एक कुर्सी पर नजर डाली और समझा कि कातिल ने बाकी लड़कियों को इसी कुर्सी का इस्तेमाल करके मारा था। मरी हुई लड़कियों की डरावनी आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगीं, जिससे ओलिविया बेहद घबरा गई। वह जल्दी से बुक ऑफ डार्कनेस उठाकर महल से भाग निकली। उधर गैरी ने किसी तरह उस सिपाही को बेहोश कर दिया और वहां से निकल भागा। जब वह महल पहुंचा तो उसकी मुलाकात ओलिविया से हुई, लेकिन उनकी यह मुलाकात ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि कातिल अचानक वहां आ गया और उसने गैरी को फिर से पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद सैम और जांच टीम के कई अफसर गैरी से मिली जानकारी के आधार पर महल पहुंच गए, लेकिन जब सैम ने महल के दरवाजे पर गैरी को देखा तो वह मर चुका था। कातिल ने उसे भी मार डाला था। सैम और उसकी टीम ने महल के अंदर जांच शुरू की और वहीं उन्हें एक लड़की बटलर के क्लोसेट में बंद मिली। वह कोई और नहीं बल्कि ओलिविया की बेटी थी। ओलिविया के पिछले खुलासों को ध्यान में रखते हुए सैम ने समझ लिया कि बुक ऑफ डार्कनेस के हिसाब से कातिल का अंतिम इरादा ओलिविया को आग में जलाकर बलि देना था। सैम तेजी से उस जगह की ओर भागा जहां एक त्योहार चल रहा था। वहीं स्टेज पर कातिल जादू का एक खेल कर रहा था और ओलिविया बंधी हुई थी, उसे आग में झोंकने की तैयारी हो रही थी। फिर एक भयानक सच सामने आया। कातिल और कोई नहीं, ओलिविया का पति जेम्स था। वह मरा नहीं था, बल्कि वही इन सब हत्याओं का मास्टरमाइंड था। उसने यह सारे कत्ल अपने रिवाज को पूरा करने के लिए किए थे, ताकि वह अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर सके। जब जेम्स ओलिविया को आग में जलाने की तैयारी कर रहा था, सैम समय पर वहां पहुंच गया और उसने जेम्स को गोली मार दी। गोली सीधे जेम्स को लगी और वह जलती आग में गिर पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया, जिससे आखिरी बलि और रिवाज पूरा हो गए। महल के अंदर ओलिविया की मरी हुई बेटी अब जिंदा हो चुकी थी। सैम ने ओलिविया को स्टेज से उतारा और उसे सुरक्षित जगह पर ले गए। पहली बार ओलिविया और सैम एक दूसरे के करीब आ गए। ओलिविया को इस बात का सुकून मिला कि उसका वह पति, जिससे वह नफरत करती थी, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंत में सब कुछ ठीक हो गया और ओलिविया की बेटी वापस जिंदा हो गई। ओलिविया ने फैसला किया कि वह अपना भविष्य अपनी बेटी और सैम के साथ बिताएगी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है।